नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी में फंसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 24 प्रोजेक्ट, दिल्ली पहुंची गूंज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के बड़े 2 प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी के गले की फांस बन गए हैं। इन प्रोजेक्टों में देरी की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल को पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में नए प्रोजेक्ट अलॉट करने से पहले पुराने की स्थिति पर जवाब मांगा है और इस जवाब के साथ ही विभाग को मिलने वाले 4000 करोड़ रुपए के संभावित बजट पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पीएमजीएसवाई में 162 करोड़ रुपए के करीब 2 दर्जन प्रोजेक्टों पर काम नहीं हो रहा है। जो प्रोजेक्ट फंसे हैं उनमें 13 सड़कों और 11 पुलों का निर्माण होना है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करीब 13 महीने पहले इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और पीडब्ल्यूडी को 45 दिन में इनके टेंडर जारी कर काम शुरू करवाना था, लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अब केंद्र सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश ठीक उस समय आए जब पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के लिए प्रयास कर रहा है। इस चरण में विभाग को 4000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, लेकिन पहले से मंजूर हो चुके पीएमजीएसवाई के प्रोजेक्ट शुरू न किए गए तो इस मंजूरी पर इनका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। खबर हमीरपुर से। मेडिकल कॉलेज को मिला कार्डियोलॉजिस्ट, अब हार्ट पेशेंट को मिलेगी उपचार की सुविधा। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती होगी, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 1.5 हफ्ते पहले इस मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती के आदेश जारी हुए थे। इसके मद्देनजर सोमवार को कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी है। उनकी यहाँ पर तैनाती से हृदय की बीमारी से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। 2000 से अधिक वोकेशनल शिक्षक का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कक्षों का बहिष्कार है। प्रदेश के 1100 सरकारी स्कूलों के 2000 से अधिक वोकेशनल शिक्षक सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक शिक्षक सामूहिक हड़ताल पर रहकर कक्षों का बहिष्कार करेंगे। सोमवार को वोकेशनल शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन किया और स्थायी नीति की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने वोकेशनल शिक्षा की सभी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और उन्हें बोर्ड या निगम के माध्यम से वेतन जारी करने की मांग सरकार से की है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें कंपनियों से छुटकारा दिलाया जाए। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1000 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षक सुबह 10 बजे से चौड़ा मैदान में इकट्ठा होना शुरू हुए। इसके बाद शिक्षकों ने कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी डटवाली और शिमला अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा कि कंपनियों के तुगलकी फरमानों से शिक्षक परेशान हैं। कंपनियां सरकार के आदेशों को भी दरकिनार कर रही है। सरकार ने कंपनियों को आदेश जारी किए थे कि 20 अक्टूबर तक वोकेशनल शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी अभी 2 कंपनियों ने एरियर जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि ये कंपनियां मनमाने ढंग से वेतन प्रदान करती है। इसकी कोई समय अवधि भी तय नहीं है। इसके विरोध स्वरूप शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। प्रदेश में पहली बार होगी राजस्व विभाग के फील्ड कर्मचारियों की स्पोर्ट्स मीट, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार राजस्व विभाग के फील्ड कर्मचारियों की स्पोर्ट्स मीट होगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। इसका आयोजन नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसको लेकर संघ ने एक ज्ञापन गत 21 अक्टूबर को प्रदेश सरकार को दिया था। इस पर सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है तथा एसीएस राजस्व की ओर से अवर सचिव राजस्व ने अध्यक्ष ग्राम राजस्व अधिकारी तथा कानून को संघ को पत्र भेजा है। इसमें 7 ओर से स्पोर्ट्स मीट को मंजूरी प्रदान की है तथा कहा गया कि वे इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित करें। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानून को महासंघ के अध्यक्ष तेज चौधरी ने कहा कि जल्द ही स्पोर्ट्स मीट की तिथियां तय कर देंगे
उन्होंने कहा कि इससे पटवारियों व कानूनगों की कार्यशैली में सुधार आएगा। हमीरपुर नगर परिषद की विशेष बैठक बुलाने पर हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखे पत्र पर डीसी हमीरपुर ने क्या कार्यवाही की है। कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी हिदायत कोर्ट के समक्ष रखने का आदेश जारी की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के पश्चात स्पष्ट किया कि 11 नवंबर को उपरोक्त हिदायत पेश न करने की सूरत में डीसी हमीरपुर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। मामले के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों ने डीसी हमीरपुर को पत्र लिखकर नगर परिषद हमीरपुर की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया था। 30 जुलाई को लिखे पत्र में पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने को कहा था। इस पत्र पर डीसी हमीरपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो प्रार्थी विनय कुमार सहित सुदेश आनंद, डिम्पल वाला, वकील सिंह, संदीप शर्मा, पुष्पा शर्मा और सुशील कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सरकार को पार्षदों के पत्र पर डीसी हमीरपुर की कार्यवाही से अवगत करवाने के आदेश दिए है। मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है। हर दिन एक नए झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे सुखू जयराम ठाकुर। प्रदेश के वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने है। बिना केंद्र सरकार के सहयोग से न ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है और न ही पेंशन धारकों को पेंशन है। ये बात सोमवार को सुंदरनगर में भाजपा सदस्यता संगठनात्मक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में राजस्व अर्जित करने के विकल्पों को भी सुदृढ़ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हिमाचल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, मगर सीएम सुक्खू ये नहीं बता रहे कि लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने क्षमता से ज्यादा ऋण लेने के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। हर महीने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज लेना सुक्खू सरकार की रूटीन है। खबर चंबा से पठानकोट बरमोर एनएच पर चिट्टे सहित युवक गिरफ्तार है। पठानकोट चंबा बरमोर एनएच पर सदर पुलिस थाने की टीम ने गश्त के दौरान एक युवक से 14.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान विप्र कुमार मोहल्ला हरदासपुरा तहसील चंबा के तौर पर की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्दियों को लेकर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने शेड्यूल किया जारी। 25 नवंबर तक लगेंगे बिजली के कट। सर्दियों में बारिश, बर्फबारी व तूफान में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए शिमला शहर में बिजली बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर शिमला शहर में विभिन्न फीडरों में मुरम्मत कार्य के चलते 25 नवंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रबंधन ने सभी जेई व अन्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए है। बोर्ड प्रबंधन द्वारा इस दौरान लाइन की चेकिंग के साथ बिजली पोल के साथ लगते पेड़ों की कटाई व छंटाई भी की जाएगी, ताकि हवा, तूफान और बर्फबारी में टहनियों के टूटने से लाइन प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्रियों के साथ की बैठक। बजट के लिए कार्य योजना भेजने के दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियों और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। सभी मंत्रियों को अगले बजट में उनके विभाग की कार्य योजना व अन्य योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सके। उन्होंने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा है। सरकारी नौकरी 400 स्टाफ नर्सों की जल्द होगी भर्ती। आईजीएमसी और
चमियाना को मिलेगा स्टाफ। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के लिए 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। अस्पतालों में नर्सों की कमी के चलते मरीजों की देखभाल में समस्याएं पेश आती थी, वे भी अब खत्म हो जाएगी। अस्पतालों में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि ये भर्ती HPSCDC के जरिए की जाएगी। इससे आईजीएमसी और चमियाना अस्पताल के मरीजों को और बेहतर देखभाल की सुविधा मिलेगी। वेदर अपडेट। हिमाचल के मैदानों में गर्मी, लाहौल स्पीति के ताबों का पारा माइनस में दर्ज है। हिमाचल में बढ़ती तपिश के बीच बीते 24 घंटे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पारा बहुत तेजी से गिरा है और कुछ क्षेत्रों में पानी जमने जैसे हालात बन रहे हैं। बिना बर्फबारी की एक क्षेत्र सूखी ठंड बर्दाश्त करने को मजबूर है। ताबों में तापमान माइनस में चला गया है। यहाँ पर तापमान -1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का तापमान अब सबसे कम है। पहली मर्तबा प्रदेश में किसी क्षेत्र के तापमान में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में फिलहाल 10 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश में लगातार सूखे की वजह से अब किसान भी चिंता में हैं। दरअसल गेहूं की बिजाई को लेकर बारिश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में खेती बारिश के पानी पर निर्भर है और बारिश न होने की वजह से गेहूं की बिजाई का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की है। हालांकि सूखे की वजह से तापमान में गिरावट का क्रम लगातार बना रहेगा। उस पर्वतीय क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने जारी किया खेल प्रतियोगिता का शेड्यूल। विद्यालय की ओर से इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए जारी शेड्यूल के मुताबिक खो खो प्रतियोगिता हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 14 से 16 नवंबर तक होगी। इसके साथ ही हॉकी प्रतियोगिता डिग्री कॉलेज चंबा में होगी, जिसकी तिथि जल्द जारी की जाएगी। इसके साथ ही फुटबॉल प्रतियोगिता डिग्री कॉलेज ढलियारा कॉलेज में 26 से 29 नवंबर के बीच होगी। इसके साथ ही हैंडबॉल प्रतियोगिता 30 से 2 नवंबर को NLSM कॉलेज सुंदरनगर में होगी। HP की ओर से खेल प्रतियोगिता का पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। खबर चंबा से। पुलिस ने पकड़ी देसी व अंग्रेजी शराब की 469 बोतलें, मामला दर्ज है। पुलिस ने चंबा शहर के साथ लगते घोलटी में एक व्यक्ति से देसी व अंग्रेजी शराब की 469 बोतलें बरामद की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।